ओम शांति। आज का विषय है संकल्प से सृष्टि की रचना या श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा और विनाश कैसे होगा। अपनी अपनी इमेजिनेशन कल्पनाएं तो भिन्न भिन्न भाई बहनें सुनाते रहते हैं। इस पर भिन्न भिन्न योगी जन भी अपने अपनी बातें बताते रहते हैं, लेकिन बाबा ने जो कहा वो एक एथेंटिसिटी हो जाता है, अथॉरिटी हो जाता है। बाबा ने इस बारे क्लियर क्या कहा है, तो मैं आपको एक मुरली के आधार पे इसमें बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? बाबा ने ये कहा है कि बच्चे दोनों काम साथ साथ होंगे। एक तरफ विनाश का नगाड़ा बजेगा और एक तरफ श्री कृष्ण का शुभागमन होगा। तो बाबा ने कहा एक तरफ जय जयकार होगी और एक तरफ जो है हाहाकार महाविनाश का हो जाएगा। जो कहते हैं ना श्री कृष्ण पत्ते पे आया, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 3 हिस्सा तो पानी में ही टोटल डूब जाएगा। केवल भारत एक सुंदर भूखंड जो परिस्तान बनने वाला है वो जो है बचेगा, बाकी सब जलमयी। आज बाबा ने उसे जलमयी शब्द एक अव्यक्त मुरली में दिया है बाबा ने कि जलमयी हो जाएगा वो। तो इसलिए उस वक्त जो है वो एक टापू की तरह, जैसे एक बीच में जो ये गायन है शास्त्रों में कि सोने की द्वारिका वो निकल के आ गई, तो वास्तव में चारों ओर जलमयी में ये भारत एक सोने की द्वारिका की तरह लगेगी। और फिर बाबा ने कहा क्योंकि उसमें आगे नई सृष्टि की रचना में सबसे पहला पत्ता श्री कृष्ण है, इसलिए दिखाया है शास्त्रों में कि कृष्ण पत्ते पर आया। और फिर बाबा ने और स्पष्ट किया कि ये धीरे धीरे चहुं ओर एक तरफ महाविनाश जोर से होगा, इधर श्री कृष्ण भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। श्री कृष्ण महाराज, उनका जन्म होगा, सारी धरा पे उनकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये प्यारे बाबा ने 23 अक्टूबर मुरली में 75 की मुरली में बिल्कुल डायरेक्ट बाबा ने बताया है। तो हम आपके सामने बाबा के ही शब्दों में थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे जिससे आपको क्लियर हो। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरे तरफ नई दुनिया का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। वहां ही विनाश की अति होगी और वहां ही जलमयी के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा तो जलमयी होगी ना। जो ये गायन है ना, जलमयी हो गई, तो ये जलमयी उसी के पीछे एक बाबा कहते भारत जो भूखंड स्वर्ग बनने वाला उसको छोड़ के सब जलमयी होने वाला है। यह जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वह अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी एक सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआफिक हो जाएंगे। तो एक तरफ विनाश के अति के नगाड़े होंगे और दूसरी तरफ, अब बड़े ध्यान से सुनना, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा, दिखाते हैं ना जलमयी के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। 3 हिस्से जलमयी में होने के कारण भारत जब परिस्तान बनता है तो उसको जलमयी दिखा दिया है। ऐसे जलमयी के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है। बिल्कुल क्लियर, श्री कृष्ण का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है। तो वह भी अति में होगा, अर्थात जलमयी के 3 हिस्से का नजारा होगा और एक हिस्सा भारत परिस्तान के रूप में प्रकट होगा। जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, लेकिन पानी से नहीं, 3 हिस्से पानी में होंगे, इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी। देखो एक एक राज आज बाबा इस मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। अक्सर करके ऐसी मुरली बहुत रेयर मिलती हैं।
इसलिए कहते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके, और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। ऐसे नज़ारे सामने आते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने से पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है, तब आवाज बुलंद होती है। यह भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज बुलंद होगी। इंतजाम में लगे हुए हो ना, इंतजार करने वालों को भी इंतजाम में लगाओ, तब जय जयकार होगी, हो जाएगी। तो बाबा ने योग अग्नि से नगाड़ा बजेगा, ये उसके लिए तैयारी करनी है। इसलिए इस मुरली ने सारे राज स्पष्ट कर दिए। जो कहीं पूछते रहते हैं कैसे श्री कृष्ण आएगा, द्वारिका सोने की कैसे निकली, विनाश कब होगा, पहले विनाश होगा व श्री कृष्ण का होगा, ये सब कितनों को क्वेश्चन रहते, तो ये बिल्कुल आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर सुने।